नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका नमस्कार करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं आपको। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि पिछले 10, 15, 20 साल में जो हिंदू सनातन धर्म अपना है वो बहुत अच्छे लेवल पे था, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा था। पर दो चार साधु संतों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी वजह से पिछले 15-16 सालों में धर्म जो है, लोगों के अंदर धर्म में आस्था कम हो गई थी। ये परम सत्य। अब दोस्तों हम बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की। उन्होंने 3 महीने के अंदर, बाकी मेहनत तो उनकी काफी साल से है, 25-26 साल का एक लड़का जिसकी 7-8 साल से यूट्यूब पे चैनल्स बनाते थे वो, लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिली थी। अब जो प्रसिद्धि मिली है वो बहुत बड़ी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं और तंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं, सब कुछ है संसार में, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। तो दोस्तों जानकारी दे रहे हैं, और जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, रुद्राक्ष में शक्ति है, रत्नों में शक्तियां, ये देखो रत्न है, हर चीज में शक्ति है, लेकिन हमें जागृत करना आना चाहिए। कौन सी चीज किस काम के लिए है। अभी समझो कि अभी किसी नए इंसान को अगर प्लेन में बिठा दिया जाए, तो उड़ा लेगा? नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसका किधर गैर है, क्या क्या है। इसी तरह सिद्धियां हैं। हिंदू सनातन धर्म दैविक परम सत्य है। आज आप देख रहे हैं 300 साल पहले कुछ भी नहीं था, बिजली का बल्ब भी नहीं था, प्लेन, हवाई जहाज, ट्रेन, ये कुछ नहीं था, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में था। हमारे शास्त्रों में लिखा था कि रावण के पास पुष्पक विमान था जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे और चंद समय पहुंचे। तो आज वो सपना साकार हो गया। आज ड्रीम लाइनर प्लेन हैं बड़े बड़े, ये तो वो उनमें हजारों लोग बैठ के चलते हैं, तो सत्य है। तो अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों पर रिसर्च किया, हमने उनको ऐसा माना कि सही सही होगा, कि मन गढ़ित है, कि क्या है, किसी ने लिख दिया है। लेकिन अंग्रेजों ने उस चीज को सीरियस लिया कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा है तो ये सत्य होगा। तो उन्होंने रिसर्च किया, तो आज हवाई जहाज बने। फिर ये था कि भाई ब्रह्मास्त्र था, तो ब्रह्मास्त्र में साइलें सब बन गई। तो ये सब चीजें थी हमारे शास्त्रों में पहले से। अब दोस्तों हिंदू सनातन धर्म परम सत्य है और हमारे शास्त्रों में तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि वो भी परम सत्य है। इस पर शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। चीज सही मिलनी चाहिए। अगर आप कोई नग वगैरह पहनते, जैसे हमने ये धारण किए नवग्रह, तो होते हैं नवग्रह के प्रभाव भी पड़ते, कुप्रभाव भी पड़ते, उससे बचने के लिए ये सब होता है। अगर ये चीज आप धारण करते हैं तो इससे आपको फायदे होते हैं। तो ऐसे ही सिद्धियां हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, कि उनमें सिद्धि है कि नहीं है। तो कुछ लोगों ने ऐसा विरोध किया, नहीं पाखंड फैलाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं भी ऐसा मानता था कि ये ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने अब जान लिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 महीना ही हुआ है, महाराष्ट्र नागपुर से लेकर बिहार और बिहार से गुजरात, अपनी यात्रा में करोड़ों हिंदुओं के अंदर जो आस्था मर गई थी लोगों की, कि भगवान पे से विश्वास उठने लगा था, संतों पर से विश्वास उठने लगा था, सिद्धियों पर से विश्वास उठने लगा था कि कोई शक्ति वक्ति नहीं होती है ये। पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, हनुमान जी की शक्ति उनके अंदर है, और वो शक्ति के बल पे वो लोगों को बता भी देते हैं कि तुम्हारा ये है वो है, और ये मंत्र जपो, ये तुम्हारे ऊपर भूत बाधा है, ये तंत्र बाधा है, ये इससे दूर हो जाएगी, ये भभूत लो, वो सब सत्य है। और सनातन विरोधियों को मैं बोलना चाहता हूं कि 2-4 ऐसे हैं जो अपने ही संतों महंतों के ऊपर आक्षेप लगाते। अरे 100 में से 1 गलत भी होता है, लेकिन 99 अच्छे भी होते हैं। अरे 99 छोड़ो, 100 में से 10 तो अच्छे ही होते हैं ना। तो साधु संत, हमारे तो साधु संत ऐसे हुए हैं विश्व में, हमारे सनातन धर्म में, कि जो एक मुनि थे, उन्होंने तो समुद्र को अपने कमंडल में भर लिया था। तो ये मुमकिन है, शास्त्र में है, तो ये चीज सत्य है, ये हुआ था, ये मनगढ़ंत नहीं है। शास्त्रों में कोई भी चीज दोस्तों मनगढ़ंत नहीं है। हर कितने ऋषि हुए,
करते थे ना। बहुत से ऋषि हुए, ऐसे हुए कि जिन्होंने मरो हुओं को जिंदा कर दिया था। तो ये सिद्धियां हैं, अगर सिद्धियां आपके पास हैं तो हो सकता है। सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धियां यही होती हैं कि ये रुद्राक्ष हैं, ये रुद्राक्ष हैं, रत्न है, कोई सिद्ध की हुई भभूत है, कोई सामग्री है, कोई तंत्र सामग्री, कोई मंत्र सामग्री है, कोई यंत्र है, उसको सिद्ध किया है, तो वो शक्तियां हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे बड़ा काम किया है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री के 1 महीने के अंदर उनको 6 महीने पहले कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता था, पर आज मैं मान रहा हूं ऐसा मेरे हिसाब से कि वो विवेकानंद से भी ज्यादा प्रगति करने वाले विश्व में पहले महात्मा हो गए। विवेकानंद जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन विवेकानंद ने 27 वर्ष में प्रसिद्धि हासिल पाई थी, इन्होंने खाली 7 महीने में ही पा ली। करोड़ों अरबों, आज मैं बोल रहा हूं कि आज अगर सर्वे किया जाए बाबा बागेश्वर का, उनकी सिद्धियों का, तो 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोग उनके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो आप समझ लो, वो इंसान ऐसा कि जिसको सुरक्षा देनी पड़ी, ये सब देना पड़ा, और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। तो ये चीज है कि सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, चीज सही हो सब कुछ होता है। भगवान भी परम सत्य हैं, देवी देवता भी परम सत्य हैं, ग्रह भी परम सत्य हैं, सभी चीज सत्य है, कुछ भी असत्य नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है, आपके सामने आप काला चश्मा लगाया तो आपको रात दिख रही है, तो रात नहीं है। अगर दिन में आपको काला चश्मा लगाया तो रात दिख रही है, तो वो आपका प्रश्न है, ये सिद्धियों का नहीं। आप बोलते हो सिद्धि नहीं है, शक्तियां नहीं है, मैं चैलेंज देता हूं, 1 महीना आप कोई भी देव का, महादेव का हो, कृष्ण का हो, किसी का भी, 1 महीने तक आप 5-5 घंटा, 5 घंटा सुबह, 5 घंटा शाम, 1 महीने तक लगातार शुद्ध रह करके मंत्रोच्चार कर लीजिए। आपके अंदर वो सिद्धि आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी कि आप बोल दोगे ये पेड़ हरा है, सूख जा तो सूख जाएगा, आप बोलो ये गिर जा तो गिर जाएगा, आप बोलो ये इधर अग्नि प्रकट हो जाए तो हो जाएगी। पर करना नहीं है, उंगली उठानी है। दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन प्रयास नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ नहीं, भगवान है कि नहीं है। अरे भगवान है, परम सत्य है, अरे तुम्हारे को उनको जगाना आना चाहिए। ईश्वर परम सिद्ध है, संत भी ऐसे ऐसे पड़े हैं जो चाहे हाथ रख दें तो आपको अरबपति बना देंगे। ऐसी सिद्धियां हैं। सिद्धियां सब देवों से, भगवान से ही प्राप्त होती हैं, करने वाले वही हैं। साधु संत तो निमित्त मात्र होते हैं। हमारे जैसे भी कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो वो निमित्त मात्र है। लेकिन हमारे जैसे ज्योतिष है कि कोई संत है, ये क्या है कि भगवान के एक ग्रहों के डॉक्टर हैं, तो इनको पता होता है कि कौन सी गोली देने से कौन सी बीमारी ठीक होगी। तो ये चीज रहती है। जब डॉक्टर के पास आप आओगे नहीं, घर बैठे बैठे करोगे, भगवान नहीं है, कि शास्त्र सही है कि नहीं है, काम हमारे हो नहीं रहे, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, बीमारियां घर में, ये है वो है, तो भाई जाओ। अंधविश्वास नहीं है। 100 में से अगर 5 लोग अंधविश्वास फैलाते हैं तो 95 लोग विश्वास भी प्रकट करते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने ये सिद्ध कर दिया, कितने विरोधियों के मुंह पे ताला लगवा दिया। वो भीड़ में से बुला लेते कि आ जाओ, ये सिद्धियों का ही पावर है। और सिद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हनुमान जी के पास भी सिद्धि थी, जो वो लंका समुद्र पार कर गए थे, इतना बड़ा पर्वत उठा लाए थे, वो सिद्धि थी। आकार में बड़े इतने नहीं थे, और सिद्धि थी कि जितना चाहे उतने आकार में हो सकते हो, तो जितनी चाहे वो पूरी पृथ्वी भी उठा सकते थे। ऐसे भी वाक्य हुए हैं कि ऐसे ऐसे राक्षस हुए जिनने सिद्धियां प्राप्त की, पृथ्वी को ही उठा के पाताल में ले गए थे। बोला अभी इतनी बड़ी पृथ्वी उठेगी? आप साइंस से सोचोगे तो नहीं, कौन उठा लेगा ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ है। शास्त्र झूठे नहीं है, शास्त्र सत्य है, ज्योतिष सत्य है, तंत्र सत्य है, मंत्र सत्य है, यंत्र सत्य है। जागने की जरूरत आपको है। आप जागोगे, सही व्यक्ति के पास जाओगे तो सही चीज मिलेगी, सही सलाह मिलेगी, और आपकी प्रगति होगी। प्रगति में रुकावट ग्रह हैं, और आपके कुल देवता, कुल देवी, ये सब की वजह से रुकावट आती है। इनको प्रसन्न रखें, मंत्रोच्चार करें, रत्न धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें, इनसे आपको सकारात्मक फायदे होंगे, और इनमें शक्ति होती ही है। ज्यादा शक्ति चाहिए तो उनको जगाना पड़ता है, कैसे जागृत करना, वो होता है मंत्र शक्ति से। तो दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री परम सत्य हैं, और उन्होंने करोड़ों हिंदुओं को जात नात से ऊपर करके एक कर दिया है, ये आप ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। नमस्कार।